दृष्टि दोष के प्रकार यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और एक होता है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। ठीक है, तो समझेंगे हम लोग बारी बारी से कि दृष्टि दोष के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं, किस कारण से होता है, इसका निवारण क्या है। ठीक है, सभी बारी बारी से हम लोग समझेंगे। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? वैसा दृष्टि दोष जिसमें आँख नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष के होने का कारण क्या है? होने का कारण लेंस की गोलाई का बढ़ जाना। गोलाई का बढ़ जाना। लेंस की फोकस दूरी घट जाना। और सी नंबर में होता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बढ़ जाना। और रोग का निवारण। निवारण को ही उपचार बोल सकते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उस लेंस को कहते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? तो लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लेंस का फोकस दूरी का घट जाना और लेंस की क्षमता बढ़ जाना। इसके कारण से क्या होता है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह रेटिना पर ना बन करके रेटिना के आगे बन जाता है। कहाँ बनता है? रेटिना के आगे। रेटिना के आगे। और इसी कारण से जो दूर की वस्तु है वह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे पाती है और नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे देती है। ऐसे दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक अच्छा प्रकार का फोकस वाले अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और इसके कारण ही निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को इलाज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? कारण लेंस की गोलाई का घट जाना। लेंस की गोलाई घट जाना। ए नंबर में। और बी नंबर में क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी इसमें तो क्या हो जाती है? घट जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। और सी नंबर में इसमें होता है लेंस की क्षमता बढ़ जाना, तो इसमें लेंस की क्षमता क्या होती है? घट जाती है। लेंस की क्षमता घट जाती है। इसी के कारण दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। अब समझेंगे कि यहाँ पे जो ये दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई घट जाना, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, लेंस की क्षमता घट जाना, इसी के कारण क्या होता है कि जब मानव नेत्र पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब
बनता है तो रेटिना पे ना बन करके रेटिना के पीछे बन जाता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। और उसका प्रतिबिंब जब तक रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। तो रेटिना पर बनाने के लिए एक अच्छे प्रकार का फोकस वाला एक उत्तल लेंस, यानी इसका निवारण उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जो चश्मे होते हैं उसमें एक उत्तल लेंस का अच्छा फोकस वाला उत्तल लेंस का एक चश्मा का प्रयोग कर लिया जाता है, जिससे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है और वस्तु दूर दृष्टि में वस्तु दूर की भी और निकट की भी वस्तु दिखाई देने लगती है। तो इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि आँख न दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाती है और न ही नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाती है। और इस तरह के दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष के दूर करने के लिए द्विफोकसी या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है जरा दृष्टि दोष। जैसे कि मैंने पीछे बताया दूर दृष्टि दोष तक। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि वृद्धावस्था के समय में आँख की संवेदन क्षमता कुछ घट जाती है और घट जाने के कारण होता है क्या कि मानव नेत्र न दूर की वस्तुओं का स्पष्ट रूप से देख पाता है और न ही नज़दीक की वस्तुओं का स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए द्विफोकसी या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो द्विफोकसी या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसको दूर करने के लिए। अब लास्ट है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता भी ये भी बुढ़ापे के समय में होता है। और इस दृष्टि दोष में मानव नेत्र जो होता है वह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इसमें कुछ अंतर आ जाने के कारण यह दृष्टि दोष हो जाता है, जिसमें मनुष्य के तो आँख केवल क्षैतिज में अगर देख पाएगी, क्षैतिज वस्तुओं को देख पाएगी, तो उसका ऊर्ध्वाधर को नहीं देख पाएगी, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगी। तो इसी के कारण क्या होता है? दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता हो जाती है। और दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस, इसको सिलेंड्रिकल लेंस भी बोलते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस। एक बार फिर से समझते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, यानी अच्छी प्रकार के फोकस लेंस वाली एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो द्विफोकसी या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका तरीका भी है कि कैसे याद कर सकते हैं। जैसे चार प्रकार होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, इसको दीर्घ दृष्टि दोष भी बोल सकते हैं। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। और चौथा होता है अबिंदुकता। इन सभी रोगों का निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, निकट उच्चारण में लास्ट में अ आ रहा है, तो इसमें अच्छी प्रकार के फोकस वाली एक अवतल लेंस, अवतल लेंस। दूर उच्चारण दूर, तो दू
उच्चारण में उ आ रहा है तो उत्तल लेंस, एक अच्छी प्रकार का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक और समझेंगे कि देखिए ये 3 अक्षर से लिखा हुआ है निकट, 3 अक्षर से है तो इसका निवारण के लिए 4 अक्षर वाला लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको 2 अक्षर से लिखा गया है दूर, तो इसका भी उच्चारण 3 अक्षर वाले से कर देंगे। ठीक है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, और अबिंदुकता के लिए तो बेलनाकार या सिलेंड्रिकल बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बताइए कि दृष्टि दोष कहाँ होती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दृष्टि दोष मनुष्य के शरीर में कहाँ पे होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा।